हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक न्यू बीएल मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए हम लोग मतलब ये जो स्टोरी है ना, ये मतलब अच्छी है। ये शॉर्ट स्टोरी है तो इसे मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। तो एक या दो वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा, तो आप इसे देखिएगा। चलिए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें मतलब एक हमारे मतलब हमारे जो एक गांव का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें टॉप में लीड एंड बॉटम में लीड को दिखाया जाता है। जो हमारा बॉटम में लीड है, वो जो हमारा टॉप में लीड है, वो हमारे बॉटम में लीड से बोल रहा होता है, प्लीज़ मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर हमारे टॉप में लीड को दिखाया जाता है और फिर वो बोलता है, तुम हमेशा सिर्फ मेरे साइड रहना, मतलब हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे पक्ष में रहना। और फिर ये ऐसा उसे बॉटम में लीड है, उसे बोलता है यस मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और फिर हमें मतलब एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें हमारे टॉप मेन लीड एंड बॉटम मेन लीड को दिखाया जाता है, जो किस कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। और फिर वो इंटीमेट होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इंटीमेट ही हो रहे होते हैं। और फिर अचानक आपको एक सरप्राइज़ मिलता है कि जो ये हमारा जो बॉटम में लीड है, ये अपने मतलब सोच रहा होता है ये अपने मन में। और फिर वो मार्कोस का नाम लेता है, ठीक है। और फिर वो मतलब अपने आप को ना सेल्फ सेटिस्फाई कर रहा होता है। मैं आपको कोई भी सीन तो नहीं दिखाऊंगा, बस वो अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर रहा होता है एक मतलब मतलब एक टॉय की मदद से। पता है आपको, पता होगा वो टॉय क्या हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं आपको वो सब नहीं बताऊंगा। वो बस अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर रहा होता है। और फिर ये सब चीज़ें होने के बाद ना हमें उसके कमरे का सीन दिखाया जाता है। उसके कमरे में खाली जो है ना, मार्कोस जो वो कैरेक्टर है, वो अपने मन में सोच रहा था जिसके बारे में, उसको दिखाया जाता है। आप देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो मार्कोस है एक गेम का कैरेक्टर है, ये रियल लाइफ में नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा जो बॉटम में लीड है, एक गेम खेलता है, उसी का ये कैरेक्टर है। और फिर वो बोलता है यू आर अमेजिंग। और बोलता है कि मैं इस बीएल गेम से आजकल बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ। हमारे यहाँ तो कोई बीएल गेम निकलता ही नहीं है यार। आपको पता है कोई बीएल गेम के बारे में तो मुझे कमेंट कीजिएगा। हम खेलेंगे बीएल गेम। चलिए, और फिर हमें उस मतलब हमारे जो उस गेम के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है। वो बोलता है कि इस गेम के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे बहुत हैंडसम हैं। और इसकी जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और हम लोग इस गेम में चूज़ कर सकते हैं कि कौन बॉटम होगा और कौन टॉप बनेगा। और आपको पता होगा बॉटम और टॉप का मतलब, ठीक है। मैं इतना तो आपको पता ही होगा, आप बीएल मांगा देखते हैं तो। और और फिर हमें सीधा मतलब एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। उसकी जो दोनों एक फ्रेंड होती है, वो भी इस गेम को खेल रही होती है। और वो बोलती है तुम्हें पता है आज एक इस गेम में एक नया अपडेट आया है। और फिर जो हमारा टॉप बॉटम में लीड है, वो बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, उस अपडेट की मदद से मैं अपने जो मार्कोस है उससे शादी कर सकता हूँ। आपको पता है ये मार्कोस जो है, उसके गेम के कैरेक्टर का नाम मार्कोस है, ठीक है। और फिर हमें उसके उसके जो तीनों दोस्तों को दिखाया जाता है, वो तीनों ही जो है ना उस गेम को खेल रही होती हैं। आप देख सकते हैं ये मतलब वो अकेला एक लड़का होता है जो बीएल गेम खेल रहा होता है, मेरी तरह लिटरली। मैं तो बीएल मांगा देखता हूँ। ये काफ़ी रेयर होता है। चलिए हम लोग, आप देख सकते हो ये जो काफ़ी अच्छा है लग रही है। और फिर हमें मतलब दिखाया जाता है कि हॉट हेयर वाली फ्रेंड है, वो काफ़ी रो के बोल रही होती है कि रियल लाइफ में मैं कभी भी इतने हॉट गाय से नहीं मिल पाई हूँ। शायद इस तरह के जो गाय हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और वो काफ़ी रो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है मार्कोस को, आप देख सकते हैं उसके गेम कंसोल में।
और फिर वो उसको देख के बोल रहा होता है कि हमारा जो टॉप बॉटम बॉटम में लीड है उसके अपने मन में ही सोचता है कि कोई इस तरह का कैसे दिख सकता है, रियल लाइफ में ऐसा होना ही नामुमकिन है। और फिर अचानक उसकी नज़र जो है ये मतलब हमारे टॉप मेन लीड पे पड़ती है। ठीक है, ये हमारा टॉप मेन लीड है जो उस गेम की कैरेक्टर की तरह ही दिखता है बिल्कुल। और फिर वो देख के काफ़ी चौंक जाता है हमारा बॉटम में लीड और बोलता है ये, और फिर वो चिल्लाता है, उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और फिर वो उसे देखता है ना, जैसे ही उसे फर्स्ट साइड लव हो जाता है उससे। और फिर वो उसकी दोस्त भी मतलब वो काफ़ी शर्मा रहा होता है, ब्लश कर रहा होता है, काफ़ी ट्रम्बल कर रहा होता है। फिर उसकी दोस्त जो होती हैं वो काफ़ी चौंक के बोलते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या। और फिर वो और फिर हमें दिखाया, फिर वो उसे मतलब उसको जाते हुए देखता है। और फिर वो जो हमारा टॉप में लीड है वहाँ से चला जाता है। और फिर वो अपने मन में ही सोच रहा होता है क्या ये मार्कोस था। और फिर वो मतलब काफ़ी शर्मा रहा होता है, आप उसका चेहरा देख लीजिए, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका होता है। और फिर वो बोलता है अभी क्या मैंने मार्कोस को देखा, और आप मेरे मतलब जो है ना प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, ठीक है। मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ मुझे पता है, बट मेरी इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं है। और फिर वो उसकी दोस्त है ना, उसको मतलब वो खड़े होके काफ़ी अजीब ढंग से उसको जाते हुए देख रहा होता है। और फिर उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। और फिर वो जो हमारा बॉटम में लीड है वो बोलता है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, ओके बाय। और फिर वो फ्लैश की तरह वहाँ से भाग जाता है। और उसकी दोस्त जो है दोनों बस उसे देखती रहती है और बोलती है अभी ये क्या हुआ था। और फिर वो जाता है, मतलब अपने मन में ही सोच रहा था मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ, उसका रियल नेम क्या है, क्या उसका रियल नेम मार्कोस ही है क्या। और फिर वो उसी के बारे में सोच रहा होता है और ब्लश कर रहा होता है। और फिर वो जाता है, फिर हमें हमारे टॉप में लीड को दिखाया जाता है वो अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें कर रहा होता है। उसके जो दोस्त हैं उसे मतलब ड्रिंक पर इनवाइट कर रहे होते हैं। फिर जो हमारा टॉप में लीड है अपने फ़ोन चलाते हुए बोल रहा होता है कि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊँगा। और फिर उसके दोस्त बोलते हैं ना अगर तुम नहीं आओगे हमारे साथ तो हमारे साथ कोई लड़कियां भी नहीं आएंगी। और और फिर उसका दोस्त बोलता है पार्क चलो ना, तुम मेरे साथ चलो। और फिर जो हमारा बॉटम में लीडो बोलता है कि उसका नाम पार्क है, पार्क हा है, सॉरी उसका नाम पार्क हा है, और ये कितना कूल नेम है। और फिर वो देख के उसे बस ब्लश कर रहा होता है, आप उसका चेहरा देख लीजिए, काफ़ी क्यूट लग रहा है यहाँ पे। और फिर हमें मतलब एक मैन को दिखाया जाता है, सॉरी एक मैन को दिखाया जाता है। फिर जो हमारा टॉप में सॉरी वो टॉप में लीड को हमारे टॉप में लीड को बोलता है प्लीज़ तुम थोड़ा यहाँ से साइड हटोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे ना एक पोस्टर चिपका रहा होता है, आप देख लीजिए ये ना कोई मांगा का पोस्टर है। और फिर वो बोलता है कि ये एक कॉमिक क्लब है, उसका दोस्त जो बोलता है। और फिर वो बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ओटाकावास जो यहाँ पे ओटाकावास यहाँ पे कॉलेज में आए हैं और ये इस तरह का क्लब बनाया है। और मैं आपको बता दूँ ओटाकुआस का मतलब होता है जिसको एनिमे भी मांगाज एंड जो जितने भी जापानीज़ एंड एशियन कंट्रीज़ हैं उनके जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, मांगास एनिमेशन टाइप की चीज़ें, उनको ओटाकुआस बोलते हैं, जिनको ये सब पसंद है। ठीक है, इस टाइप से हम भी हैं, ओटाकुआस ही हैं। ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, मेरा जापानीज़ गई गुजरी क्या है, कुछ भी नहीं है मेरी जापानीज़। ठीक है, तो बस वो बोलता है, आप बस सर्च कर लीजिएगा ओटाकुआस का मतलब क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बस मोटा मोटा बता दिया। जिसे गेम एंड कॉमिक बुक में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसे एशियन कल्चर में जिसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसे ओटाकुआस बोलते हैं। और फिर
उसका दोस्त बोलता है फिर वो उसके दोस्त है ना उन सब पे हंस रहे होते हैं कि ओटा ये कितने अजीब हैं, ओटा कोआस कम ऑन, ये कितने अजीब हैं। और फिर जो हमारा टॉप में लीडर वो बोलता है या मैं उन्हें भी हेट करता हूँ। और फिर जो ये बातें जैसे हमारा टॉप बॉटम में लीडर सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और बोलता है वो हेट करता है, मार्कोस ओटाकोआस को हेट करता है। और बट आई एम एन ओटाकोआस, जो हमारा आपको पता होगा हमारा बॉटम में लीड भी एक वही है, ओटाकोआस ही है, ठीक है, क्योंकि वो भी मांगा गेम कंसोल और एनिमेशन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अटैच है। और फिर वो काफ़ी रो रहा होता है, काफ़ी परेशान हो चुका होता है। और फिर हमें उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, और आप देख सकते हो उसका एक छोटा सा मतलब पिक्चर देख सकते हो, वो काफ़ी परेशान होता है। और फिर वो मतलब उसके अपने दोस्तों के पास आता है और उसके दोस्त जो होते हैं दोनों वो बोल रहे होते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कुछ तुम्हारे प्रॉब्लम हुई है। फिर उसके एक दोस्त बोलते हैं तुम्हें उसका चेहरा देख के नहीं पता चल रहा है उसके साथ क्या हुआ है, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। और फिर वो चेहरा देख ही सकते हो, वो काफ़ी मतलब रो भी रहा होता है। और फिर वो अपने मन में ही सोचता है कि उसने जो पहले बोला था कि मैं उन्हें भी हेट करता हूँ। और फिर वो वहाँ से जा रहा होता है और फिर उसके जो दोस्त हैं उसे देख के बोल रहे होते हैं तुम यहाँ से जा रहे हो क्या। और फिर जो उसका दो उसके जो वो जो हमारा बॉटम में लीडू बोलता है मैं अभी बाथरूम से आ रहा हूँ, बस तुम मेरा लिटरेचर हॉल में इंतज़ार करो। और फिर हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, जो हमारा बॉटम में लीडर वहाँ पे हाथ धो रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि वो बिल्कुल मार्कोस की तरह दिख रहा है। और क्या क्या हम दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता है। वो टॉप में लीड एंड बॉटम अपने बारे में बोल रहा था, क्या हम दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता है। वो गेम के कैरेक्टर से बिल्कुल ही मतलब रियल लाइफ में काफ़ी अलग है, उसकी पर्सनालिटी की बात कर रहा था, उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अलग है रियल लाइफ से। और फिर हमें वो अब दरवाज़ा खोलने ही जा रहा होता है, फिर अचानक जो है ना वो कोई और बाहर से दरवाज़ा खोलता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और आर्यू और फिर जो वो बंदा होता है जो दरवाज़ा खोला होगा, आपको पता होगा ये कौन होगा, और वो बोलता है आर्यू कि क्या तुम ठीक हो। और फिर वो मन में सोचता है ये आवाज़ है। और फिर हमें हमारे टॉप में लीड को दिखाया जाता है, आप देख लीजिए यही हमारा टॉप में लीड है। और फिर वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो गया होता है, मतलब आप देख लीजिए वो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि जो उसकी जो सारी चीज़ें हैं ना बैग से बाहर निकल चुकी होती हैं। आप देख लीजिए जितने भी उसके वो हैं गेम के कैरेक्टर जो वो लेके खेलता है वो सारी चीज़ें उसके बाहर होती हैं, किचन से लेके सब चीज़। और उसे ये डर होता है कि जो हमारे बॉटम टॉप में लीड को पता चल जाएगा कि वो एक ओटाकावा है, वो गेम से बिल्कुल मतलब जो गेम कंसोल है एंड मांगा से बिल्कुल वो है ऑब्सेस्ड हो रखा है। और फिर वो बोलता है मुझे अभी यहाँ पे चिल्लाने का मन कर रहा है। और फिर हमें चैप्टर 2 का सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों मतलब वो जो है ना वो सारी चीज़ें जो उससे छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, अब उसने देख ही ली तो अब क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब वो चीज़ें जितनी भी थी ना वो सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहा होता है काफ़ी अजीब ढंग से। और फिर जो हमारा टॉप में लीडो बोलता है एक्सक्यूज़ मी क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं। और फिर वो जितनी भी चीज़ें वो उठा के वहाँ से बोलता है ओके बाय, मैं यहाँ से गुड बाय, अपना ध्यान रखना। और वहाँ से वो फ्लैश की स्पीड में चला जाता है और वो काफ़ी रो रहा होता है, आप उसका चेहरा देख लीजिए, काफ़ी फ़नी है। इस मांगस के जो आर्ट है वो काफ़ी फ़नी है और इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी अच्छा आर्ट है इसका। और फिर वो जो हमारा टॉप में लीड है वो बस उसे चिल्लाते ही रह जाता है। और फिर हमारे टॉप में लीड को दिखाया जाता है वो भी काफ़ी ब्लश कर रहा होता है, आप देख लीजिए। और इससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा टॉप में लीड है शायद हमारे बॉटम लीड को पसंद करता हो।
और फिर जो उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, वो फिर लिटरेचर हॉल में उसकी दो, आपको पता होगा, लिटरेचर हॉल में उसकी दोनों दोस्तें बैठी होती हैं और वो उसका चेहरा देखती हैं और बोलती हैं अब तुम्हारे साथ क्या हो, तुम्हारा चेहरा इतना अजीब क्यों लग रहा है। इन जो उसकी जो शॉर्ट हेयर वाली फ्रेंड है वो खुसुर फुसुर करके उसे बता रही होती हैं कि जब वो बाथरूम में गया था तो मार्कोस जो है ना, उसने उसे देख लिया था और वो एक्सपोज हो गया था कि वो यहाँ का बिगेस्ट ओटोकोआ है। ठीक है, और फिर वो वही से बता रहे होते हैं और हमारा बॉटम में लीड काफ़ी परेशान हो रहा होता है और वो काफ़ी रो रहा होता है। और फिर जो उसकी दोस्त हैं उसे बस समझा रही होती हैं कोई बात नहीं, वो इस सब चीज़ों को याद नहीं रखेगा। और हमारा जो बॉटम में लीड हो तो काफ़ी रोए जा रहा होता है। वो दोनों बस उसे समझा रही होती हैं और वो काफ़ी परेशान परेशान हो चुका होता है। मतलब अपने हाँ, जो सर पे हाथ रख के बोलता है कि मेरी जो सारा स्टफ़ है मेरे बैग से बाहर निकल गया था। और फिर हमें एक आवाज़ सुनाई जाती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं तुम्हारे पास में बैठ सकता हूँ। और जो ये हमारा टॉप में लीड होता है और फिर हमारा बॉटम में लीड उसे देख के काफ़ी चौंक जाता है। और फिर वो चिल्ला के ही बोलता है यस यस तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। और फिर जो उसकी जितने भी दोस्त हैं उसको भी देख के काफ़ी चौंक जाते हैं और बोलते हैं वाह, ये सचमुच मार्कोस की तरह ही दिख रहा है। और वो हमारे टॉप में लीड एंड बॉटम में लीड दोनों एक साथ बैठ गए होते हैं। और फिर वो उसके मन में, मतलब मन में भी वो कुछ सोच नहीं पा रहा होता है, वो इतना ज़्यादा वो हो चुका होता है, घबरा चुका होता है, मतलब काफ़ी घबरा चुका होता है। और फिर वो उसे देख के ही बोल रहा होता है वाई इज़ मार्को, वो मार्कोस मेरे साथ यहाँ पे इतने पास में ही क्यों बैठता है, पास में क्यों बैठा है। और फिर जो है ना, प्रोफेसर का लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और जो है ना सारे लोग लेक्चर लेने लगते हैं इस प्रोफेसर का। और हमारा टॉप में लीड तो लेक्चर पे ध्यान दे रहा होता है, बट हमारा बॉटम में लीड हमारे टॉप में लीड पे ध्यान दे रहा होता है, हमारे मार्कोस पे ध्यान दे रहा होता है। वो अपने मन में कुछ अड़गम बड़गम सोच ही रहा होता है कि क्या वो मेरे को बुली करेगा, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता है, वो इतना क्लास में फोकस क्यों है, वो मतलब वही वो मेरे साथ क्यों क्यों बैठा है, वो यहाँ पे इसलिए बैठा है क्योंकि कोई सीट अवेलेबल नहीं थी। बस वो अपने मन में अजीबोगरीब चीज़ें सोच रहा होता है, वो अपने मन में ही सोचता है बस अब ये सब चीज़ें सोचना बंद कर दो। और फिर हमें और फिर वो अपने यहाँ पे ना फ्रेंड से बात कर रहा होता है ना, तो आप देख सकते हो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक आदमी को देख सकते हो, वो अपने मन में सोचता है क्या वो मुझे फॉलो कर रहा है। हम्म, और फिर वो क्या मतलब मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और फिर वो हर जगह उस आदमी को इमेजिन कर रहा होता है और फिर वो काफ़ी रो रहा होता है, मतलब हमारे मेन लीड को ही शायद इमेजिन कर रहा होता है वो हर जगह कि वो उसका पीछा कर रहा है। और वो अपने मन में ही सोचता है कि सब कोई उसे बुली कर रहा है क्योंकि वो एक ओटाकू है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें वो कितना, आप इस पिक्चर को ही देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। बस वो अपने मन में ही जितनी भी ये जो चीज़ें हुई होती हैं ना, वो अपने मन में ही सोच रहा होता है। और फिर वो बोलता है क्या अब मार्कोस से ही, मतलब जो है ना, जो मार्कोस है अब मुझे बुली करेगा। और फिर वो अचानक जो जैसे ही क्लास ख़त्म होती है वो अचानक वहाँ से भाग जाता है। और वो बोलता है दिस इज़ नॉट मेक सेंस। और फिर हमें मतलब टॉप में लीडर उससे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो वहाँ से भाग जाता है, उसे लगता है कि वो उसे बुली करेगा। और फिर हाँ, हमें मतलब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है वो क्लास में अपना मुंह छिपाते हुए आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि आज मैं काफ़ी केयरफुल रहूँगा कि वो मुझे क्लास में ढूंढ ना पाए। मैं होल वीक से उसे, मतलब एक वीक से पूरा अवॉइड कर रहा हूँ, वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसकी दोस्त भी है ना, उसे बोलती हैं तुम अभी ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे पीछे छुपने की कोशिश क्यों कर रहे हो।
और फिर वो अपना मुंह ही छुपा रहा होता है, आप देख लीजिए। यहाँ पे काफ़ी क्यूट लग रहा होता है, बट इससे कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा टॉप मेन लीड एंड बॉटम मेन लीड दोनों एक साथ ही बैठे होते हैं। और फिर वो बोलता है वाई वाई ये दोबारा क्यों हो रहा है। और फिर जो उसके कॉलेज टीचर है ना, वो मतलब कुछ असाइनमेंट के बारे में बता रहे होते हैं। वो मतलब असाइनमेंट के बारे में बता रहे होते हैं कि असाइनमेंट बनाने के लिए आप लोगों को 4 लोगों का ग्रुप बनाना होगा, और 2 वीक के अंदर आपको पूरा असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। जो हमारा बॉटम में लीडर बोलता है क्या असाइनमेंट। और फिर हमें मतलब दिखाया जाता है कि उन मतलब उसके जो दोस्त होते हैं वो दोनों, और हम आप टॉप में लीड एंड बॉटम में लीड का ही जो है ना ग्रुप बनता है, क्योंकि वो चारों एक साथ ही बैठे होते हैं, तो उन चारों का ही ग्रुप बनता है। और हमारा टॉप में बॉटम में लीड काफ़ी परेशान हो चुका होता है इस सब चीज़ों से, क्योंकि वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, बट वो ऐसा हो नहीं पा रहा है। और फिर जो उसकी जो है ना एक दोस्त है जिसके लंबे बाल हैं, वो मतलब ताली बजा रही होती है कि फाइनली हम लोग दोबारा मतलब एक साथ आ गए हैं और हमने ग्रुप बनाया है। वो ताली बजाते हुए बोल रही होती है कि हम लोग सारे फ्रेशमैन्स हैं। और फिर जो हमारा टॉप में लीड है वो भी बोलता है हाँ मैं भी 20 साल का हूँ। और फिनोज़ की दोस्त है ना काफ़ी चीयरफुल वे में ही बोल रही होती है कि हम सब एक ही एज के हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और फिर वो बोलती है कि हम तीनों मतलब काफ़ी अच्छे वाले फ्रेंड भी हैं। और फिर जो हमारा टॉप में लीड है वो बोलता है हाँ मुझे पता चल रहा है तुम तीनों कितने ज़्यादा क्लोज हो। और फिर उसका जो उसके हमारा टॉप बॉटम में लीड है वो बोलता है नो जियांग मी डोंट डू दैट, ये सब मत करो। वो रोते हुए बस इशारों से उसे बता रहा होता है कि ये सब चीज़ें मत करो। और उसकी जो दोस्त का नाम होता है, इसका नाम जियांगमी होता है। और फिर वो उसे थम्स अप का इशारा करते बोल रही होती है कि तुम इस तरह अपना वो आंसू क्यों गिरा रहे हो, मैं तुम दोनों को सेटअप करने की कोशिश कर रही हूँ। सेटअप मतलब कपल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। फिर जो है ना उसकी जो एक शॉर्ट हेयर वाली है ना वो फ्रेंड, वो बोलती है कि हम लोग ये सब ना सेपरेटली ये सब जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे, और हम लोग एक जगह मिलके मतलब जितने भी असाइनमेंट हैं उनको मतलब एक साथ लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जो है ना उसकी जो लॉन्ग हेयर वाली फ्रेंड है मिन्हा, वो बोलती है चलो हम लोग आज मतलब यान के हाउस पे ही यान के हाउस पे ही मिलेंगे, क्योंकि वो कैंपस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। और यान जो है ना हमारे बॉटम में लीड का नाम यान होता है, ठीक है। तो आपसे मैं उसे यान ही बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर जो हमारा यान है वो ऐसा सोच कर ही उसके आंखों में से आंसू आ रहा होता है। और आपको पता होगा ऐसा क्यों, क्योंकि उसके घर में है ना पूरी जगह वो जो मार्कोस है वो उसके गेम कैरेक्टर के चीज़ें बिखरी होती है, आपने देखा होगा उसके पोस्टर एंड सब चीज़, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है उसके घर में, इसलिए वो काफ़ी घबरा रहा होता है। और वो बोलता है मतलब वो घबराते हुए बोलता है, काँपते हुए कि पार्क हाँ जो है ना आने में आज मतलब कंफर्टेबल नहीं होगा। और ये पार्क हाँ है हमारा टॉप में लीड का नाम मेन लीड की बात। और फिर वो बोलता है कि शायद पार्क हाँ को आने में मतलब वहाँ पे कंफर्टेबल होगा, मतलब अनकंफर्टेबल लगेगा। वो काफ़ी रो के ये सब चीज़ें बोल रहा होता है, आप देख लीजिए। और वो बोलता है ऐसा ही है ना पार्क हाँ। और फिर वो जो हमारा टॉप में लीड वो बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वो स्माइल करते हुए ये सब चीज़ें बोल रहा होता है। और आप देख सकते हैं इस पिक्चर में वो स्माइल कर रहा होता है, तो वो सूरज की तरह चमक रहा होता है हमारा टॉप में लीड। और उसकी आंखें पूरी बंद हो जाती हैं और बोलता है मेरी आइज़
और फिर जो हमारा बॉटम में लीड है आप उसे देख सकते हैं, वो काफ़ी परेशान हो चुका होता है बेचारा। और फिर और फिर उसकी दोस्त बोलती हैं ठीक है हम लोग अब चलते हैं और हम लोग वेडनेसडे को यान के प्लेस पे मिलेंगे। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है कि वो दोनों घर जा रही मतलब वो तीनों घर जा रहे होते हैं। और फिर जो उसकी जो दोस्त होती हैं उसकी जो दोनों दोस्त होती हैं, शॉर्ट हेयर वाली एंड लॉन्ग हेयर वाली, वो लॉन्ग हेयर वाली है ना, उसकी दोस्त वो बोलती है मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। और फिर वो बोलती है शायद मुझे लग रहा है ना, फिर वो बोलती है मुझे लग रहा है कि यान को ना फर्स्ट साइड लव हो चुका है पारखा से, चलो हम लोग उसकी मदद करते हैं। और फिर उसकी लॉन्ग वाली हेयर वाली दोस्त है, वो बोलती है चलो हम लोग उसकी मदद करते हैं उसको उसके साथ सेट करने में। और फिर वो उसकी जो शॉर्ट हेयर वाली फ्रेंड होती है वो बोलती है कैसे हम लोग ये सब चीज़ें कैसे करेंगे। और हमारा जो बॉटम में लीडर बेचारा परेशान हो चुका होता है ये सब चीज़ें सोच सोच कर ही। और फिर हमें मतलब उसके घर का सीन दिखाया जाता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जब वो मिलने वाले होते हैं। और फिर हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है, उसके घर में सारा मतलब उस गेम के करेक्टर होता है ना, उसी का वो होता है मतलब मार्को का ही होता है सारा करेक्टर, आप देख लीजिए। मतलब उसके घर में खाली उसी का करेक्टर होता है और काफ़ी अश्लील फ़ोटो भी होते हैं। ठीक है, मैं वो फ़ोटो तो आपको नहीं दिखा सकता। और वो वहाँ पे उसके सामने मुंडी झुका के बैठा होता है। और उसका दोस्त है वो बोलता जो हमारा यान है वो बोलता है वो अभी तक यहाँ पे पहुँची क्यों नहीं है, हमें अब ये सब चीज़ें मतलब जो असाइनमेंट जो है डिस्कशन स्टार्ट करना होगा, वो यहाँ पे पहुँची क्यों नहीं है। वो उन्हें मैसेज कर रहा होता है रो चिल्ला चिल्ला के रो रो के। और फिर वो मतलब उसके जो लॉन्ग लॉन्ग हेयर वाले हैं उसका नाम जियांगमी होता है, तो उसे मैसेज करता है कि तुम अभी तक यहाँ पे पहुँची क्यों नहीं हो। और फिर वो उसकी जो बोलती है कि मैं आज नहीं आ सकती हूँ, मैं अपने मतलब ग्रैंडमा के साथ हॉस्पिटल में जा रही हूँ। और फिर वो ऐसा बोलता है, फिर वो बोलते हैं क्या। और फिर जो हमारा बॉटम में लीड है यान, वो बोलता है क्या तुम्हारी ग्रैंडमा अभी तक जिंदा भी है। और फिर आपको पता होगा वो दोनों उसको सेट कराने के लिए बहाना बना के, और उसकी जो दूसरी वाली शॉर्ट हेयर वाली फ्रेंड है वो भी उसको मना कर देती कि मैं आज नहीं आ पाऊँगी, मुझे लगा था कि जो वो है जो डिस्कशन है वो टुमारो है, मतलब वेडनेसडे को नहीं है थर्सडे को है। और वो ऐसा करके ही मतलब उसको मना कर देती है आने से। और फिर जो हमारा बॉटम मेन लीड है वो काफ़ी, आप उसका चेहरा देख ही लीजिए, यहाँ पे वो काफ़ी परेशान हो चुका होता है। और फिर वो बोलता है तुम दोनों लोग तुमने मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। और फिर हमें उन दोनों का पोस्टर दिखाया जाता है कि ऑल द बेस्ट, वो थम्स अप कर रही होती है। और मेरी तरफ से भी थम्स अप है यान के लिए कि वो हमारे टॉप मेन लीड को दिल जीत पाए।